नमस्कार, आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ परी शर्मा। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रिफ्रेश मैट्रेस, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। और मनमोहिक्स, जहां आपकी शॉपिंग को मिले नई पहचान। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव को लेकर एकादश रुद्र मंदिर में हुई पूजा अर्चना शुरू। एडीसी ने की विशेष रूप से शिरकत। अजय भानु गुप्ता और टीसी महंत ने किया प्रेगनेंसी पोस्टर का प्रकाशन। कहा 108 की सेवा का लोग उठा सकेंगे ज्यादा लाभ। मंडी में आई एक अजब प्रेम की दास्तां सामने। 3 दिनों से पेड़ पर फंसे कौवे को निकालने की जद्दोजहद करता रहा एक बंदर। और स्वर्गीय चमनलाल की याद में नैनतुंग स्पोर्ट्स क्लब द्वारा 10वीं क्रिकेट प्रतियोगिता का 1 मई से किया जाएगा आयोजन। 32 टीमें लेंगी भाग। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव की। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव का आगाज मंडी में 20 तारीख से होने जा रहा है। इसी के चलते मंडी स्थित एकादश रुद्र मंदिर में पूजा अर्चना शुरू हो गई है। यह पूजा अर्चना शिवरात्रि तक जारी रहेगी। इसका आगाज मंगलवार को अतिरिक्त उपायुक्त हंसराज चौहान ने किया। पूजा में विशेष रूप से मौजूद रहे एडीसी हंसराज चौहान ने शिवरात्रि पर्व के सफल आयोजन के लिए कामना की। एकादश रुद्र मंदिर में पिछले 30 वर्षों से इसी तरह से पूजा अर्चना की जाती है। इस मंदिर में 7 दिनों तक ओम नमः शिवाय का अखंड पाठ जारी रहता है। यह प्रक्रिया 7 दिनों तक 24 घंटे जारी रहती है। शिवरात्रि के दिन सुबह से हवन आरंभ हो जाएगा और 12 बजे पूर्ण आहुति की रस्म को अदा किया जाएगा। साथ ही इस रोज भक्तों के लिए भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा। आज यहाँ शिव जी के मंदिर में एकादश रुद्र मंदिर में आज यहाँ पूजा अर्चना की गई। बेसिकली आज यहाँ जो पूजा अर्चना की गई, जो जिसमें अखंड ज्योति प्रज्वलित की गई, उसका ये है कि पूरी जो हमारी शिवरात्रि महोत्सव आ रहा है वो ठीक तरह से चले, ठीक तरह से संपन्न हो, लोगों का कल्याण हो, लोगों की भलाई हो, सबके परिवार मंगलमय रहे। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज इस अखंड ज्योति को यहाँ प्रज्वलित किया गया और यहाँ पूजा की गई। इसका मकसद एक ही है कि जिला मंडी में खुशहाली रहे, लोग शिवरात्रि को अच्छी तरह से देख सकें और शिवरात्रि महोत्सव जो है हर एक लिहाज से ठीक तरह से संपन्न हो और उसमें कोई बाधा उत्पन्न न हो। यही कामना आज की। वैसे तो शिवरात्रि में देवी देवता तो 215 को जो है निमंत्रण भेजे हुए हैं, तो उम्मीद है कि वो आएंगे। वो क्योंकि वैसे भी देवताओं के बगैर शिवरात्रि जो है वो अधूरी है। तो हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि देवता जो भी आमंत्रित किए गए हैं उनकी पूरी हर तरीके से उनको सुख सुविधाएँ प्रदान की जाए। को जो है निमंत्रण भेजे हुए हैं, तो उम्मीद है कि वो आएंगे। वो क्योंकि वैसे भी देवताओं के बगैर शिवरात्रि जो है वो अधूरी है। तो हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि देवता जो भी आमंत्रित किए गए हैं उनकी पूरी हर तरीके से उनको सुख सुविधाएँ प्रदान की जाए। प्रदेश में चलाई जा रही अटल स्वास्थ्य सेवा के अंतर्गत 108 एम्बुलेंस सेवा का फायदा गर्भवती महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा पहुंचाने के उद्देश्य से मंडी में सीएमओ अजय भानु गुप्ता और जिला स्वास्थ्य अधिकारी टीसी महंत ने एक प्रेगनेंसी पोस्टर का प्रकाशन किया। इस पोस्टर के प्रकाशन के चलते लोगों को, खासकर उन महिलाओं को जानकारी हासिल होगी जो इन सेवाओं के बारे में अभी तक कुछ नहीं जानती है। पोस्टर के प्रकाशन के वक्त अजय भानु गुप्ता ने बताया कि भले ही 108 सेवा लोगों को बेहतर सुविधा मुहैया करवा रही हो, लेकिन गर्भवती महिलाएं पूरी तरह से अभी भी जागरूक नहीं है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं वो इस एम्बुलेंस का पूरा फायदा नहीं उठा रही हैं। आंकड़े बता रहे हैं कि केवल 20% जो गर्भवती महिलाएं हैं वो ही इस सेवा के अंतर्गत अपने घरों से स्वास्थ्य केंद्रों पर पहुंच रही हैं। और ये भी एक तरह की इमरजेंसी है, या तो लोग बहुत लेट आ रहे हैं, उसके कारण जो है उनकी डिलीवरी एम्बुलेंस में ही हो जा रही है। तो ये एक अच्छी बात नहीं है। ये आंकड़े जो हैं हमें खुश नहीं होना चाहिए कि इतनी डिलीवरी जो है एम्बुलेंस में हो गई है। इसका इनडायरेक्टली ये मतलब निकलता है कि हमारे लोगों को, हमारी महिलाओं को, हमारी पॉपुलेशन को पता नहीं है कि गर्भवती महिला को किस स्टेज पर हॉस्पिटल आना है। और अब बात करते हैं एक अजब प्रेम की। आप जानते हैं कि आज के दौर में एक इंसान इंसानियत की कितनी कदर करता है। और अब आपको यह भी बता दें कि एक जानवर किसी अन्य जानवर या पक्षी से कितना प्यार करता है।
कुछ दिन पहले एक पक्षी पतंग की डोर से लटका था, लेकिन बुलाते बुलाते 4 दिन बाद उसे विभाग की मदद मिल पाई। आज भी एक ऐसा ही मंजर सामने आया, जहां उस पक्षी की मदद कौन कर रहा था, आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। ये दास्तां है एक कौवे और एक बंदर की। मंडी में रुद्राक्ष मंदिर के पास एक पीपल के पेड़ में पतंग की डोर से फंसा ये कौवा पिछले 3 दिनों से दर्द से करा रहा था और उम्मीद लगाए बैठा था कि कोई मनुष्य उसकी मदद करे और उसे यहाँ से निकाल दे ताकि वो आजाद पंछी की तरह उड़ सके। लेकिन लोग उस कौवे को देखते रहे, लेकिन उसकी मदद के लिए पिछले 3 दिनों से कोई नहीं आया। के चैनल की टीम जब उस कौवे को देखने के लिए पहुंची तो हमारी टीम हक्की बक्की रह गई, क्योंकि जो नजारा उस वक्त सामने आया वो हैरान कर देने वाला था। कौवे को निकालने के लिए और उसकी मदद करने के लिए एक बंदर बड़ी ही जद्दोजहद से जुटा हुआ था। शायद उसका दिल कौवे को देखकर पसीज चुका था। काफी कोशिश करने के बाद बंदर पेड़ से नीचे उतर आया। हालांकि उसके बाद लोग उस कौवे को पेड़ से सुरक्षित निकालने की मुहिम में जुट गए और लोगों ने उसे सुरक्षित निकाल भी लिया। एक कौवा 2-3 दिन से लटका हुआ है पतंग की डोर से, नहीं इसको मैंने निकाला पेड़ के। यहाँ एकादश रुद्र के मंदिर के पास एक पीपल का पेड़ था, जहाँ एक कौवा 3-4 दिन से फंसा हुआ था। तो ये पहले पेंटर जो है तो पेड़ के ऊपर चढ़ा, जिसने काट के कौवा को आजाद किया। थैंक यू। उम्मीद की जा सकती है कि जिस तरह से बंदर के मन में कौवे के लिए प्रेम जागा था, उसी प्रकार आज मनुष्य भी इंसानियत का पाठ सीख पाएगा। के चैनल के लिए कैमरा पर्सन विजय कुमार के साथ परी शर्मा की रिपोर्ट। बहरहाल बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे क्यों भड़के जवाहर। रिफ्रेश ब्रांड का मैट्रेस अब आपके लिए। रिफ्रेश का फ्रेश फोम मैट्रेस आपके शरीर के प्रेशर पॉइंट को देता है बेहतर मसाज। ल्यूक्स रिबाउंड मैट्रेस आपके शरीर के कुछ एक्स्ट्रा कंफर्ट के लिए। स्प्रिंग जिंग मैट्रेस, जैसा कि इसका नाम ही बताता है, ये आपके वजन के मुताबिक देगा आपके शरीर को राहत। और कंप्रेस्ड कोयर और फोम निर्मित चैप मैट्रेस ठोस व सुखद एहसास के लिए। तो आज ही अपने घर ले आइए इस एहसास को जो कर देगा आपको रिफ्रेश। रिफ्रेश लेकर आए हैं आपके लिए एक स्पेशल ऑफर। लाइए अपना कोई भी पुराना मैट्रेस और ले जाइए रिफ्रेश का नया मैट्रेस और हो जाइए रिफ्रेश। नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, जो कि एक भारत सरकार का उद्यम है और मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के अंडर आता है, ने अपना एक नया सेंटर कनाल विलेज हलाल में शुरू किया है। एनएसआईसी ने ये सेंटर इस उद्देश्य के साथ शुरू किया है कि यहाँ पे बेरोजगार बच्चों को हम कुछ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कराकर उनको प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल ट्रेनिंग्स कराकर उनको काम के योग्य बनाएं। और ये सेंटर में मोबाइल रिपेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, इसके अलावा इलेक्ट्रिकल गैजेट रिपेयर और कुछ ऐसे प्रोग्राम भी शुरू किए जा रहे हैं जो कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे कि स्पाइस ग्राइंडिंग एंड पैकेजिंग के कोर्सेज। और बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा इन बच्चों को दी जा रही है ताकि ये बच्चे इसका फायदा उठा सकें और अपने भविष्य के लिए एक अच्छा कैरियर चुन सकें। क्या आप अनचाहे बालों से परेशान हैं? तो टेंशन ना लें। अनचाहे बालों से हमेशा के लिए छुटकारा पाने के लिए आपके मंडी शहर में अब उपलब्ध हो गई है डायोड लेजर की तकनीक, जो उपलब्ध है श्री हरिहर अस्पताल की मंडी शाखा में। अपर लिप, ठोड़ी, कान, चेहरे, गर्दन, कंधे, पीठ,
पेट या फिर छाती पर आ गए अनचाहे बालों को क्या आप शर्मिंदगी का कारण समझते हैं? तो चिंता किस बात की, अनचाहे बालों से हमेशा के लिए छुटकारा पाएं। आज ही संपर्क करें डॉक्टर अदिति जम्वाल, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, श्री हरिहर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, थनेड़ा बाजार, ऑपोजिट इंदिरा मार्केट, मंडी, हिमाचल प्रदेश। और अब बात करते हैं पूर्व कर्मचारी प्रकोष्ठ की। मंडी में बीजेपी पूर्व कर्मचारी प्रकोष्ठ द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। बैठक में कर्मचारियों ने 2012 में होने वाले विधानसभा चुनाव के बारे में भी रणनीति बनाई और यह फैसला लिया कि लोगों के बीच जाकर लोगों को बीजेपी सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया जाएगा। बैठक की अध्यक्षता कर रहे भाजपा नेता डी ठाकुर ने बताया कि पूर्व कर्मचारी प्रकोष्ठ बीजेपी सरकार के साथ है। उन्होंने कहा कि भाजपा को एक बार फिर सत्तासीन करने के लिए पुरजोर प्रयास किए जाएंगे। आने वाले समय में जो हमारा चुनाव आने वाला है, उसके लिए हमारा पूर्व कर्मचारी प्रकोष्ठ जो है, इनका पूरा योगदान और आगे 2012 का हमारा मिशन है, उस मिशन के अंतर्गत जो है प्रदेश सरकार की जो शानदार उपलब्धियां हैं उनको जन जन तक पहुँचाने के लिए पूर्ण रूप से पूरे हौसले के साथ ये पूरा प्रकोष्ठ कार्यरत है। और मुझे पूर्ण उम्मीद है ये इन सभी जो इतने हमारे प्रकोष्ठ हैं, इनकी मदद से जो है आने वाले समय के अंदर भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ ज़्यादा बढ़ेगा। और खबर में रुक करते हैं चंबा का। मौसम के बिगड़ते मिजाज और आसमान से पड़ रही सफेद आफत ने जिला चंबा के लोगों को मुसीबत में डालकर रख दिया है। अभी पिछले दिनों पड़ी बर्फ पिघली भी नहीं कि सोमवार को दोबारा से बर्फबारी ने क्षेत्रवासियों की मुसीबतों में और भी ज्यादा इजाफा कर दिया है। वहीं पर्यटन नगरी डलहौजी भी पूरी तरह से प्रचंड शीतलहर की चपेट में है। सोमवार सुबह से हो रही बर्फबारी से पर्यटन नगरी डलहौजी ने फिर से एक बार सफेद चादर ओढ़ ली है। दोपहर तक डलहौजी में 2 फुट के करीब हिमपात हुआ है। डलहौजी के सभी रास्ते बंद हो चुके हैं। बहुत से पर्यटक किसी तरह से अपनी गाड़ियों को निकालकर डलहौजी से वापस जाते दिखे। वहीं डलहौजी की ऊपरी पहाड़ियों कालाटोप और डेढ़कुंड की पहाड़ियों में 3 फुट से ज्यादा बर्फ गिर चुकी है। हम लोग कैलकाटा से आए हैं थोड़ा बर्फ देखने, लेकिन कुछ ज़्यादा ही बर्फ मिल गई यहाँ पे, तो अब पैदल जाना पड़ रहा है। कार तो नीचे सब अटके हुए हैं। अभी एंजॉय लॉट। और ये डलहौजी में ऐसा मौसम मैंने पहली बार देखा है। आया तो मैं कई बार हूँ, लेकिन ऐसा मौसम पहली बार देखा है। पूरा का पूरा ये यहाँ पे वाइट, ऐसा लग रहा है वाइट चादर फैली हुई है। और ये देखिए कितनी सारी बर्फ। ओहो हो, ऐसी मौसम, ऐसा बर्फ, ऐसी स्नो बार मैंने कभी नहीं देखी। और इतना एंजॉय हुआ है यहाँ पे कि हम सभी दोस्त आए हैं वहाँ से छुट्टी मनाने के लिए। और इतनी बर्फ थी कि हमने एक दिन के लिए आना था और 3-4 दिन से यहीं पे है। वहीं निचला क्षेत्र भी शीतलहर की चपेट में आ गया है, जिससे लोग घरों में दुबकने के लिए मजबूर हो गए हैं। अब एक बार फिर से लौट आई इस आफत से बिजली आपूर्ति में भी बार बार रुकावटें पैदा हो रही है और लोगों को पीने के पानी का संकट तक पैदा हो गया है। जगह जगह पाइपलाइनें जाम हैं, जबकि लोग बर्फ को पिघलाकर पीने के पानी की व्यवस्था का गुजारा चला रहे हैं। लोगों को रोजमर्रा की जरूरतें पूरे करने के लिए सामान लेने कई किलोमीटर तक बर्फ लांघकर आना पड़ रहा है। डलहौजी में एक बार फिर से स्नोफॉल आ गया। काफ़ी दिक्कतें आ रही है, ना बिजली है, पानी तो अभी है। अगर यही हालात रहे 2 दिन तक तो फिर पानी भी नहीं मिलेगा। बड़ी दिक्कतें आ रही हैं, ना न्यूज़पेपर मिल रहा है, ना दूध मिल रहा है। बड़ी दिक्कतें आ रही है, बहुत प्रॉब्लम आ रही हैं। चलो आज तो पहला दिन है, जैसे तैसे कट जाएगा, लेकिन अगर यही हालात 3-4 दिन रहे तो जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। गौरतलब है कि क्षेत्र में दूरसंचार व्यवस्था बुरी तरह से चरमरा गई है। क्षेत्र में ना तो लैंडलाइन की घंटियां घनघना रही है और ना ही मोबाइल सेवा ठीक से काम कर रही है। इंटरनेट सुविधा तो क्षेत्र में इन दिनों और भी बुरी तरह से प्रभावित हुई है। पिछले दिनों हुई बर्फबारी से लोग पूरी तरह से उभर नहीं पाए थे कि नई आफत ने लोगों को परेशानियों में डाल दिया है। रास्तों के बंद होने के कारण और मौसम की बिगड़ती हालत को देखते हुए कुछ भी संभव होता नजर नहीं आ रहा है। बहरहाल क्षेत्र में लगातार बर्फबारी जारी है। बॉबी सिंह, के चैनल, डलहौजी। बहरहाल बुलेटिन में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए के चैनल।
अपनी तरह का एकमात्र ऑर्थोडोंटिक क्लिनिक, जिसमें आपको मिलेगी ऑर्थोडोंटिक से संबंधित सारी सुविधाएं जैसे लिंगुअल ब्रेसेस, सेल्फ लाइगेटिंग, सेरामिक ब्रेसेस, मेटल ब्रेसेस, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट, ऑर्थोगेनेटिक सर्जरी, क्लेफ्ट ऑर्थो जैसी आधुनिक सुविधाएं। अन्य सुविधाओं में इम्प्लांट्स, क्राउन ब्रिज एंड डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, माइनर मेजर सर्जिकल प्रोसीजर, गम सर्जरीज, बच्चों के दांतों का ट्रीटमेंट और लेजर स्किलिंग। ध्यान रहे, ये सारी सुविधाएं विशेषज्ञों द्वारा ही दी जाएंगी। अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर विशाल सेठ के मोबाइल नंबर 9418621000 पर संपर्क करें। Sai Valley Hospital and Trauma Center, Kanad, Sundarnagar is now associated with Banga Hospitals Private Limited. साई वैली हॉस्पिटल में उपलब्ध है बेहतरीन डॉक्टर्स की एक पूरी टीम। डॉक्टर M.A. बासित, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर रिचा बासित, बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर अनिल बजाज, मेडिकल स्पेशलिस्ट, डॉक्टर सिजो जोन, शल्य एवं दूरबीन विधि द्वारा ऑपरेशन के विशेषज्ञ। साई वैली हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाओं की बात करें तो यहाँ उपलब्ध है ऑपरेशन थिएटर विद CR। यहाँ होते हैं रीढ़ की हड्डी व जोड़ों के ऑपरेशन व दूरबीन द्वारा पित्ते की पथरी के ऑपरेशन, TMT, ICU, मेजर एंड माइनर ऑपरेशन थिएटर, लेबर रूम, जनरल एंड प्राइवेट रूम्स। फॉर मोर डिटेल्स प्लीज कॉन्टैक्ट साई वैली हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, कनैड, सुंदरनगर, डिस्ट्रिक्ट मंडी। द्रंग भाजपा नेता और पूर्व में भाजपा प्रत्याशी रहे जवाहर ठाकुर का कहना है कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर हर बार नया फॉर्मूला निकालकर चुनाव जीते आए हैं और इस बार उन्होंने अपने आप को आगामी मुख्यमंत्री करार देते चुनाव जीतने का प्लान बनाया है। जवाहर ठाकुर ने कहा कि यह तो समय ही बताएगी कि कौल सिंह ठाकुर मुख्यमंत्री बनते हैं या नहीं। जवाहर ठाकुर ने उन्हें छुटभैया नेता की संज्ञा देने पर भी गहरी आपत्ति जताई है और कहा कि आज कांग्रेस पार्टी मुद्दा विहीन है और धारा 118 के सिवाय कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं रहा। तो इल्जाम जो लगा रहे हैं ये इनकी बुखलाहट है, कांग्रेस के लोगों की बुखलाहट है। यदि आज ये बुखलाहट नहीं होती तो इनको क्या जरूरत थी। हालांकि हमने भी इस बात के लिए पिछली बार यहाँ के स्थानीय विधायक का एक्सीडेंट हुआ था, उसमें हमारी भी पार्टी के लोगों ने उनकी शुभकामना की या उनको स्वस्थ होने की हमने सब लोगों ने कामना की थी। और खेद इस बात का है कि अभी अस्वस्थ होने के बावजूद भी वो आज पूरे क्षेत्र में दौड़ रहे हैं। तो इल्जाम जो लगा रहे हैं ये इनकी बुखलाहट है, कांग्रेस के लोगों की बुखलाहट है। यदि आज ये बुखलाहट नहीं होती तो इनको क्या जरूरत थी। हालांकि हमने भी इस बात के लिए पिछली बार यहाँ के स्थानीय विधायक का एक्सीडेंट हुआ था, उसमें हमारी भी पार्टी के लोगों ने उनकी शुभकामना की या उनको स्वस्थ होने की हमने सब लोगों ने कामना की थी। और खेद इस बात का है कि अभी अस्वस्थ होने के बावजूद भी वो आज पूरे क्षेत्र में दौड़ रहे हैं। उनको ऐसी क्या जरूरत है जिसने जो 35 या 37 साल या 7 बार अवार्ड जो बात करते हैं, अवार्ड तो पता कौन उनको मिला है। वो तो लिखा है कि 7 अवार्ड मिले हैं, वो यहाँ के जिला के अध्यक्ष बोलते हैं उनको 7 अवार्ड मिले। वो मालूम नहीं हो रहा कि 7 अवार्ड कौन से ऐसे 7 अवार्ड मिले। बार तो ओपन कह रहे हैं, वो तो समय है बताएगा मुख्यमंत्री बनते हैं नहीं बनते, वो तो आने वाला समय बताएगा। और भी उन्होंने इल्जाम लगाए, हम पूछना चाहते हैं उनसे। एक तो ये भी उन्होंने यहाँ कहते हैं हमारे कांग्रेस के नेता कहते हैं छोटे भैया नेता, उनको हम पूछना चाहते हैं छोटे भैया नेता कौन है, किसको छोटे भैया नेता मानते हैं वो। हम पूछना चाहते हैं उनसे को छोटे भैया नेता कौन है, उनकी थोड़ा बता देगा छोटे भैया नेता कौन है।
उसमें दिक्कत क्या कांग्रेस के पास है, क्या बीजेपी के पास सारे सूट भैया देते हैं। और खबर में रुक करते हैं बिलासपुर का। प्रदेश में सशक्त लोकायुक्त कानून पारित करने की मांग को लेकर इंडिया अगेंस्ट करप्शन के तहत ब्यास सिविल सोसाइटी के सदस्यों ने बीते रोज बिलासपुर में भी एक दिवसीय सांकेतिक धरना दिया। इस मौके पर जिला भर से आए इंडिया अगेंस्ट करप्शन के अन्य सदस्यों ने भी भाग लिया। हालांकि बीती रात से लगातार जारी बारिश के चलते इस धरने में थोड़ा खलल जरूर पड़ा, लेकिन बावजूद इसके सिविल सोसाइटी के सदस्य शाम तक धरने में डटे रहे। पास करो, अन्ना हजारे जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सशक्त लोकपाल के लिए इंडिया अगेंस्ट करप्शन के बैनर के तले आज बिलासपुर वासियों की तरफ से ये धरना प्रदर्शन किया गया। हम सभी लोगों की ये मांग है कि अन्ना हजारे के द्वारा और लोगों के द्वारा चुना गया जो लोकपाल बिल है, जो बनाया गया है, उसे पास किया जाए ताकि लोगों को भ्रष्टाचार से मुक्ति मिले। वहीं अपनी लंबित मांगों को लेकर प्रदेश इंटक की बिलासपुर जिला इकाई की बैठक इंटक के प्रदेश उपाध्यक्ष भगत सिंह वर्मा की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में विभिन्न मांगों को लेकर विचार विमर्श किया गया और साथ ही निर्णय लिया गया कि इंटक अपनी मांगों को लेकर 28 फरवरी को शिमला में विभिन्न ट्रेड यूनियनों के साथ विधानसभा के बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे। भगत सिंह वर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार मजदूरों के हितों के साथ खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने कहा कि लाखों रुपए के मेडिकल बिलों का भुगतान अभी तक नहीं हो पाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार से IPH की योजनाओं में लगे दिहाड़ीदार मजदूरों को न्यूनतम वेतन देने की मांग भी की। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा प्रदेश के औद्योगिक घरानों में सरकारी नौकरी के दावों के बावजूद प्रदेश का नौजवान बेरोजगार है। हमारे HRTC के भी जो लोग हैं इस बैठक के अंदर, उन्होंने निर्णय लिया है कि जो शिमला के अंदर प्रदर्शन हो रहा है उस प्रदर्शन के अंदर बिलासपुर से HRTC का बहुत बड़ा जत्था जाएगा जो प्रदेश के प्रदर्शन में शामिल होगा। आज प्रदेश के अंदर मजदूरों को 8 वर्ष में पक्का करने का जो वायदा हिमाचल प्रदेश सरकार ने किया था, उस वायदे को प्रदेश की सरकार ने पूरा नहीं किया। मगर हम सर्वोच्च न्यायालय का मान सम्मान करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने अपने आदेश से प्रदेश सरकार को फटकार लगाई है कि सभी मजदूरों को 8 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के बाद उपरांत उनको पक्का किया जाए। हम न्यायालय का बहुत सम्मान करते हैं, धन्यवाद करते हैं। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी स्वर्गीय चमन लाल की याद में नैनतुंग स्पोर्ट्स क्लब द्वारा 10वीं क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन 1 मई से 18 मई तक किया जाएगा, जिसमें जिला की लगभग 32 टीमें भाग लेगी। यह जानकारी क्लब के प्रधान संजय शर्मा ने मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान दी। संजय ने बताया कि प्रतियोगिता में विजेता टीम को 10,000 रुपए इनाम राशि दी जाएगी और उप विजेता को 7500 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। संजय ने वार्ता के दौरान पूरे जिला की टीमों से आह्वान किया कि सभी टीमें इस प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर भाग लें। 1 मई से लेके 18 मई तक यह टूर्नामेंट जो है पड्डल स्टेडियम में खेला जाएगा, जिसमें कि 32 टीमें भाग लेगी और इसमें जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल की टीमें जो है हमारी पार्टिसिपेट करेगी। इस टूर्नामेंट को जो है हम श्री चमन लाल जी की यादगार में मनाते हैं। यह हमारा 10वां टूर्नामेंट है, जिसमें कि हमारी कोशिश ये होती है कि गांव-गांव से जो भी प्लेयर्स हैं जिनको कि इस पिच पे खेलने का मौका नहीं मिलता, वो खेलें और अच्छे खिलाड़ी जो है उनको आगे उभरने का मौका मिले। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। परी शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।